प्रेज़ लॉर्ड। जोर से हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। और एक बार और हमारे यूथ कैंप में हम सब लोग मुरादाबाद में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये पहली बार है हमारे यूथ कैंप में इतनी जल्दी सब लोग आ जाते हैं। पहले हमें कई साल काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था 20-25 जवान लोग इकट्ठा होने में, मगर आज वैसे पासेस भी पहले से ज़्यादा हैं और समय पर सब लोग पहुंचने के लिए प्रभु मदद किया। और हमारा विश्वास है कुछ जवान और जो है रास्ते में हैं, वो लोग भी जल्दी पहुंचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो भी रजत के द्वारा हमने नोटिस को सुना है उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन हम पास्टर ब्लेसन और प्रभु के दासों के द्वारा हम बहुत कुछ सुनने और सीखने जा रहा है। इसलिए 2 दिन बाकी सारी चीज़ों को, सारी हमारी इमरजेंसी को हम छोड़कर प्रार्थना के साथ प्रभु की बस्ती में रहेंगे। यूथ कैंप हमेशा जो है कलीसिया की बड़ा पावर रहा है ना। जिस कलीसिया के अंदर बच्चों की और जवानों के लिए कोई काम नहीं है, वो कलीसिया आगे बढ़ना मुश्किल है, वो इम्पॉसिबल है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोग बड़ी उत्साह के साथ खुदा की उपस्थिति में आया है। आज मेरा जो जिम्मेदारी है हमारी इस 2 दिन के कैंप की जो थीम है उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया दे दें, बाकी पूरा प्रभु के दासों से हम सुनेंगे। कि जब मैं पिछले महीने यूथ कैंप के लिए ऐसे प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने सोचा प्रभु एक थीम चाहिए, किस बातों पर जवानों से बातें करें। तो मैं कुछ दिन पहले एक लड़के से मैंने मिला था, वो शायद 9th में हो। मैं उनके घर गया था अचानक, तो वो अपनी लैपटॉप खोलकर सामने बैठे थे। मैं उनसे पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? पास्टर मैं एक गेम बना रहा हूँ। अच्छा, किस चीज़ की गेम? तो उन्होंने बताया पास्टर अंकल मुझे कुछ पैसा कमाना है। क्या है? पैसे कमाना है। तो मैं एक ऐसी शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ और मेरा एक दोस्त है, वो अपनी वीडियोस की द्वारा बहुत सारी पैसे कमाता है और 9th क्लास की लड़का है। मैंने उनसे कहा, मैंने पूछा बेटा तुम कौन हो? मेरा नाम ये है, मैं क्रिश्चियन हूँ, विश्वासी हूँ। तो मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा कि आपको पैसे की ज़रूरत क्या है? अब आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब आपका जिम्मेदारी क्या है? मुझे तो पढ़ाई करना है। तो आप पैसे आपके दिमाग में कैसे आया? पैसे आपके पापा के पास जॉब है, मम्मी के पास नौकरी है ना, आपकी फीस वो जमा कर रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, फिर ऊपर से आपको दिक्कत क्या है? तो ऐसी बातें उन्होंने बोलने लगा बहुत ज़्यादा। पास जी मैं मेरी पापा मम्मी को देखते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो मैं भी चाहता थोड़ा उनका हेल्प करूँ यूट्यूब के द्वारा। फिर मैंने उनको धीरे धीरे थोड़ी बातें समझा दिया। मैंने बोला चलो अब गेम कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मोबाइल इंटरनेट वगैरह यूज़ करना ज़रूरी है, कि नहीं तो आप लोग पीछे हो जाएंगे। मगर आपके अभी का जो समय है, ये जो टाइम पर आप गुजर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए, एक अच्छा जॉब हासिल करके पैसा कमाना है। तो ये बातचीत जो है घंटों तक चलता रहा, घंटों तक चलता रहा। और जब कभी 1 महीने में मैं कई बार उनसे मिला, तो जब भी मिलते मैं यही बातें उनसे पूछता रहा। मैंने उनको बोला क्या करना है अब? मोबाइल या इंटरनेट यूज़ करना मैक्सिमम 1 घंटा दिन में। कितना? 1 घंटा। मैंने फिर उनको एक रियलिटी को मैंने उनको समझा दिया कि मैंने बताया बेटा ऐसा देखो, मोबाइल फ़ोन का हमारे पास एक आपके लिए, विशेष करके बच्चों के लिए एक ज़रूरी टाइम था कोविड के टाइम पर, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल था, आपको पढ़ाई ऑनलाइन में करना पड़ता था। मगर आज वो सब कुछ ख़त्म हो गई है ना, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी वो समय नहीं, अभी आपको मैन्युअली सब कुछ करना है।
जो कुछ भी करेगा आपको मैन्युअली। आप लोग हैं न्यू जनरेशन, मगर आपको ओल्ड जनरेशन की तरह जीना सीखना है। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उनके चेहरे मुझे एक बात समझ में आ गई, ये लड़का जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड है, परेशान है। किस चीज को लेकर के? पैसे को लेकर। वो उनका मन कोई बेकार की विचार नहीं, वो चाहते अपनी परिवार की मदद करें, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। मगर वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ करके क्या करना चाहता था? पैसा कमाने के चक्कर में। तो पहली बात मैंने उनको समझा था, पहली बात हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे लिए जो भी जरूरत है प्रभु समय पर हमको देगा। अन्य लोगों की तरह, अन्य जातियों के जो लोग पैसे के पीछे भाग रहा है, वैसे एक विश्वासी के बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है ना। हमें जो कुछ भी हमारे एज के हिसाब से, हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से हमें जो कुछ भी करना चाहिए, हमें उसको पूरा करना चाहिए, और उसके अनुसार प्रभु आपको आशीष देगा। उनकी समझ में नहीं आया, और मेरा अभी भी यही विश्वास है, वो अभी तक वो बातें समझ में उनका नहीं आया होगा। क्योंकि आजकल मैं बड़े लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे जवानों से बोल रहा हूँ। आप सबके दिमाग में एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी, क्योंकि आप लोग 4-5 सालों से मोबाइल फोन इंटरनेट के साथ में था, है ना, या नहीं? मुझे लग रहा है आप किसी के पास फोन नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसके पास फोन नहीं है? केवल वो लोग हाथ उठाइएगा। एक भी हाथ नहीं। सबके पास फोन है ना। महिमा के पास नहीं है, फेबिन के पास भी नहीं है ना। वेरी गुड। तो जवानों से मैं एक आपके भविष्य के लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा। हमारी प्रेजेंटेशन से पहले, जितने भी विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, उन सब जगह में नया कानून आ चुका है। 16 साल के नीचे जितना बच्चा है उनके पास मोबाइल फोन होना नहीं चाहिए। वो कानून पास हो चुका है। बच्चे दोबारा मैन्युअली अपना काम, पढ़ाई हो, जॉब हो, सब कुछ पहले जैसे आपको सीखना है। बड़ा मुश्किल है ना। ओके, सो मैंने ऐसे प्रार्थना किया था, मैंने उस लड़के के लिए प्रार्थना, उनका अभी भी उनका चेहरा मुझे याद है, बड़ी कंफ्यूज। मतलब आजकल की जवानों का, आजकल की जो जनरेशन है, आपके साथ एक प्रॉब्लम है। आज हमारे बीच में कुछ बड़े लोग भी हैं, मैं उनके लिए नहीं, मैं बच्चों से बातें कर रहा हूँ। आप लोग एक प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं, मुझे प्रभु बिना मोबाइल में कैसे जीऊं, बिना इंटरनेट के मैं कैसे जीऊं। यूपी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, मगर जैसे हमारे एरिया में है बहुत ज्यादा समस्या है। खैर जो भी है बात है, तो मैंने प्रार्थना की प्रभु 2025 में जब यूथ मीटिंग है, क्या बोल, तो प्रभु ने ऐसे, हमने जवानों से मैंने पूछा था, आप लोग बताइए कौन सा सब्जेक्ट में हम बात करेंगे, आपका टेंशन क्या है ना, आप पास्टर से क्या सुनना चाहते हैं। बाइबल तो सुनते रहते हैं, बाइबल को छोड़ करके आप बताएं पादरी, आपको क्या, पादरी से आप क्या सुनना चाहते हैं। तो सब लोगों ने बता दिया, पास्टर जी हम यही नाम लेते हैं कि यीशु के साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए। तुरंत प्रभु ने हमें ऐसे एक नाम दिया है कि स्पॉटिफाई आप सबको मालूम है ना, यूथ लोग सब लोग जानते हैं ना, एक सर्च एप्लीकेशन है, ज़्यादातर हम सॉन्ग्स के लिए, है ना। स्पॉटिफाई से हम क्या मांगते हैं, क्या सर्च करते हैं, सॉन्ग्स। तो अच्छी बात है, सॉन्ग्स अच्छा है, सुनना अच्छा है, मगर एक विश्वासी होने के नाते ध्यान से सुनिएगा, हम जब यूपी में रहकर भारत के अंदर, विशेष करके आजकल की ये जो एटमॉस्फेयर है, कलीसियों के चारों तरफ जो समस्या चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर एक मसीह जवान होते हुए मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, है ना। एक जगह सब कुछ है, सॉन्ग्स, म्यूजिक, फिल्म, खेल, सब कुछ है, और दूसरी जगह में एक आत्मिक जीवन का भी हमें बैलेंस
होकर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे प्रार्थना करने के समय ये जो सब्जेक्ट हमको मिला है स्पॉटिफाई करके, उसको हमने स्प्लिट किया। उस आपको पोस्टर में आप लोग पढ़ा हो, स्पॉट जीसस, है ना, स्पॉट जीसस इन फाइंडिंग यू। को एक अच्छी भविष्य पहुंचने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं, दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, यीशु के वचनों को सुनते हुए बस आपको आगे बढ़ना है। इसी बात है ना। मसीह जीवन, काफी लोगों को लगता है इस मसीह जीवन का मतलब बड़ा बेकार है। कुछ भी नहीं। बहुत हम पास्टर ब्लसर, हम सब लोग, एक समय था हम केरला में, पास्टर जी को याद होगा ना, जब गाड़ी चलाते, हमारी कोच्चि शहर है, वहां पर हमारी गाड़ी पलटने वाला था। उस दिन शायद पास्टर जी गाड़ी चला रहे थे, हाथ से गाड़ी चला गया हमारी वर्शिप टीम, तो मुझे अभी भी याद है। तो उस समय हमारे ना हाई स्कूल या 12th या ग्रेजुएशन के टाइम पर भी हम यही स्पिरिट में था, उसमें से जरा सा भी कमी नहीं हुआ ना। पास्टर जी को प्रभु अभी पूरा इंडिया और इंटरनेशनल लेवल में जवानों के बीच में सेवा करता है। मैं प्रभु के दास के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। जरूर प्रभु के दास की द्वारा पवित्र आत्मा ये 2 दिन आपसे बातें करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, कल शाम की 5 बजे तक हर सेशन आपको अपनी कुर्सी पर बैठना है। तैयार है? तो स्पॉटिफाई क्या है ये सब्जेक्ट, अब काफी लोग सोचते होंगे इससे हमारा मतलब क्या है। स्पॉटिफाई का मतलब इतना है, यीशु को देखते हुए आप आगे बढ़े। आपकी पापा मम्मी नहीं है, वचन निकाल कर पढ़ने का समय मेरे पास नहीं है, फिर भी हम एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। नीति वचन 3 अध्याय उसका वचन 6। यही वचन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था और इस वचन को हमने एक थीम वर्ड्स करके हमने ले लिया है। एक बार कोई पढ़ सकता है? प्रोवर्ब्स, या trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रोवर्ब्स 3 उसका 5 और 6, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तो आजकल के ज़माने में ना, कई बार आपको लगता है कि स्पेशली ये बात सच्चाई है, आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके पास एक आइडिया नहीं है। आप लोग माने या ना माने, ये सच्चाई है। पहले हमारी टाइम पर, मैं उसका मतलब मैं ऐसा नहीं सोच रहा मैं बड़ा, है ना, बुजुर्ग हो गई, मैं आपसे भी छोटा हूं, मगर आजकल की टाइम पर, क्योंकि शैतान, ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट जो है सारी दुनिया की नया पीढ़ी को इस मोबाइल या इंटरनेट के द्वारा बहुत कुछ, उनका जो फ्यूचर जितना खराब कर सकता उतना खराब कर चुके हैं। अब खराब होने के लिए कुछ भी नहीं है। आजकल की फिल्म सॉन्ग्स भी अगर आप देखें तो उसमें गालियों के अलावा कुछ नहीं। कोई फिल्म ऐसा आ रहा है क्या बिना गाली के? मेरी एक मलयालम फिल्म, मैंने उसका एक क्लिप देखा था, मैं बड़ा परेशान हो गया भैया। मतलब जो आम गालियां हैं वही उसका डायलॉग्स है, वो लोग ताली बजा रहा है। तो दुनिया कहां पर है? मतलब जितनी भी पाप, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, शैतान उसको क्या कर दिया, हमारी सामने हल्के कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है, जब आज की जमाने को ये लग रहा है इसमें कुछ नहीं है, मगर प्रभु का वचन कहता है इसमें कुछ है। इस रास्ते में चलोगे तो आपकी जवानी क्या है, आपका पूरा लाइफ बेकार होने का बहुत चांसेस है। इसलिए क्या करना है, जो कुछ भी आप करते हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, सेवगाई कर रहे होंगे, स्पॉट जीसस ना। एक मसीह होने के नाते हमारा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। आप जितनी भी कोशिश करो, मैं डॉक्टर बनूंगा तो सब कुछ नो,
यीशु के बिना आप डॉक्टर बने? मैं सोचा मैं यूएसए जाऊंगा तो सब कुछ, नो, यीशु के बिना अगर आप मसीह हो, अन्य जाति की बात नहीं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम मसीह में आ गए ना, हम प्रभु में हैं, इसलिए प्रभु में आने के बाद हम अन्य जाति की तरह सोच नहीं सकता। मेरी पड़ोसी, उनके साथ ये है वो है, मेरा दोस्त के पास सब कुछ है, नहीं नहीं। पहले हर एक विश्वासी बच्चे ये समझना चाहिए मैं परमेश्वर का बेटा अलग लाइफ है, मुझे बाइबल के अनुसार जाना है। मेरी दोस्त के पास ये हो सकता है, मेरी दोस्त के पास ये हो सकती है। तो यीशु मसीह को पूरी मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, यीशु के साथ अगर चलोगे, यीशु को स्मरण करते हो हर एक बातों पर, आप पढ़ाई करने जाते हो, आप सब लोग दुआ करके निकलने वाले होंगे, है ना? कम से कम एग्जाम के लिए तो आप लोग जरूर दुआ कर रहे होंगे, है ना? बस इतना नहीं, जीवन भर हर बात के लिए प्रार्थना के साथ अगर निकलोगे तो खुदा का आशीष आप अपनी जीवन में देखेंगे। मेरे प्रिय पास्टर्स, जो भी बातें कलीसिया में हो या मीटिंग्स में जो कुछ भी बोल देता है, उसका पीछे कुछ रीजंस हैं, तो रीजन को हमें समझने की जरूरत है। कई बार हम वचन ऐसे नॉर्मली सुनकर, पास्टर जी हैं, उनको तो वचन बोलना ही है, मगर वो वचन, ये वचन क्यों बोला है, उसके बारे में कई बार सोचते नहीं। हम यूथ कैंप अरेंज करते हैं या कुछ भी प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, कई लोग बिल्कुल भी उसका इनकार कर देता है। उसके पीछे रीजन क्या है, वो उसको समझने का समय नहीं। इतना ज्यादा शैतान जो है जमाने को, इस नया पीढ़ी को शैतान जो है अपने हाथों पर ले रखा है। तो आज ये 2 दिन में आपको, इस कैंप खत्म होने से पहले आपको शैतान की पूरी जो उनका जो कब्जा है वहां से आपको बाहर आकर पूरी तरह स्वतंत्र होकर आपको वापस जाना है। तो अगले साल, 1 साल के अंदर आप अपनी जीवन में एक नया कहानी को आप बना लेंगे। तो फाइंड जीसस, अगर हमें यीशु को देखना हो तो वी हैव टू फाइंड जीसस। यीशु को हमें ढूंढना है, यीशु को हमें पाना है। यीशु कौन है? आजकल बहुत सारी जवान, बहुत सारी मसीह बच्चों को मालूम नहीं हु इज जीसस। बस यीशु सूली पर चढ़ा, इतना मालूम है। यीशु तीसरे दिन जी उठा है, इतना पता है, मगर उसके पीछे जो कारण है वो मालूम नहीं। स्वयं हमें प्रभु की उपस्थिति में इन दिनों में अपने आप को परखने का समय, समय में है। कई बार जब कलीसिया से, विशेष कोविड के बाद जब हम नए नए कलीसिया में जाते हैं, एक बात पवित्र आत्मा बड़ी स्पष्टता के साथ सिखाता है। क्या पता है? एक सीक्रेट में आपको बताऊंगा, सुनना चाहते हैं? हम एक रिवाइवल के लिए दुआ कर रहे हैं। ये हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके है ना। एक कॉमन कलीसिया का प्रार्थना है कि रिवाइवल सारी दुनिया में हो जाए। तो रिवाइवल ऑलरेडी पवित्र आत्मा भेज चुका है, उसका उदाहरण है हम आज भी जीवित, है ना। कोविड जब आए थे, कितने लोग हमारे फैमिली के, हमारी कलीसिया के, हमारे दोस्तों में से कितने लोग इस संसार से चला गया, मगर खुदा ने कोविड के बाद भी हमें जिंदा रखा। कभी सोचा है कि मुझे प्रभु ने क्यों जिंदा रखा था? हमारे मुरादाबाद के हमारा एक हमारे बीच में एक हमारे प्रभु की दास था, पास्टर सुमित की सीनियर, पास्टर अनूप बिल्ली मेरे से भी छोटा है। उनका दफन हमारे हाथों से हो गया। आप सोचिएगा, हम साथ मिलकर सेवकाई करते थे, हम कभी ये बात नहीं सोचा था, मगर ऐसा हो गए। मगर कभी सोचा कि प्रभु ने मुझे कोविड के बाद भी जीवन क्यों दे दिया? आपको पता है, एक सीक्रेट में बताना चाहूंगा। उसका कारण यही है, आपकी द्वारा एक बड़ी सी जागृति भारत के अंदर परमेश्वर भेजना चाहता है, आपके द्वारा। इसलिए प्रभु ने आपको कोविड के हाथों पर आपको नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मतलब कभी कभी क्या करना चाहिए, पर्सनली जब चर्च में जाकर पापा मम्मी के साथ आराधना करने के नहीं, घर बैठकर परिवार के साथ दुआ करने का नहीं, अपनी
खुद की जीवन के लिए स्वयं बैठ करके दुआ करना आरंभ करना चाहिए। अब दुआ आप सब लोग करते हैं, हम सब जानते हैं, मगर मैं जो दुआ के लिए बोल रहा हूं वो दुआ जो है एक रियलिस्टिक प्रेयर होना चाहिए। प्रभु, मैं तेरी महिमा मेरी जीवन में देखना चाहता हूं। अगर ऐसे आप में से कोई प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं आपके लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहूंगा। हालेलुया। यूपी के अंदर, उत्तर भारत के अंदर परमेश्वर का भयंकर कार्य जरूर होगा, मगर आपकी प्रार्थना के द्वारा। इसलिए प्रभु ने आपको क्या बनाया है, इस कोविड के बाद भी खुदा ने आपको जीवन दे दिया, सामर्थ्य दे दिया। ओके, दूसरी बात, फाइंडिंग जीसस का मतलब विटनेसिंग जीसस। अगर आप यीशु को पाया हो, आप यीशु का गवाह भी। मैं हमेशा कुछ दिनों से कंटिन्यू पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा। मैं हमारे जो ऑनलाइन था, मुझे लगता है कि मेरे पास ईमेल वगैरह, यूट्यूब अकाउंट वगैरह कम से कम 25 साल पहले से ही है। 25 साल पहले से मेरी यूट्यूब, जब से इंडिया में आया था तब से यूट्यूब मैंने अकाउंट शुरू किया था। आजकल पता है, आजकल के जमाने में आप सब लोग, बहुत सारे लोग यीशु की गवाह देना बड़ा अच्छा, आपको अच्छा लगता है। आप गीत बनाते हो, कभी कभी रील्स बनाते हो, है ना, गाना बना करके यूट्यूब में डाल देते हो। तो स्पॉटिफाई का मतलब, हम जब यीशु को सपोर्ट करना हमने देख लिया, मगर प्रभु का वचन कहते हैं उस यीशु को हमें प्रचार करना भी चाहिए। कैसे? वो भी हमें इन दिनों में हमें कैसा करना चाहिए? मैन्युअली, मतलब आपके पास जो बाइबल है, प्रभु का वचन है, वो बाइबल लेकर के आपको अन्य जातियों तक जाकर उनके बीच में परमेश्वर का वचन हिम्मत के साथ जोर जोर से वचन बोलने का समय भी है। ये समय यूथ कैंप आया, अच्छा है, 2 दिन का एक संगति हुआ, बहुत अच्छी बात है। मगर उसका रिजल्ट जो है, आप इस कैंप खत्म करके जब आप बाहर जाएंगे, आपकी द्वारा आपकी दोस्त लोग सब प्रभु यीशु के बारे में कम से कम सुनना चाहिए। मैंने क्या बताया? आप जाकर के उनको बपतिस्मा देने के लिए नहीं, कम से कम आपके अन्य जाति के दोस्त लोग आपके द्वारा, आपके मुंह के द्वारा यीशु के बारे में सुनना चाहिए। हालेलुया। प्रोक्लाइमिंग जीसस, विटनेसिंग जीसस, बहुत सारी बातें बताने के लिए। वैसे मेरे पास नोट्स तो हैं, मगर समय हमारे मध्य में ज्यादा नहीं। पास्टर जी को हमें पूरा टाइम देने की भी जरूरत है। जब हम यीशु को देख लेंगे, उसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। यीशु को हमने पूरी तरीके से हमने परख लिया, तो उसका मतलब क्या? आपका पूरा जीवन, है ना, आप जो भी चाहते हैं, भजन संगीता में पढ़ते हैं, आपकी अपनी सारी डिजायर्स को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। अब हो सकता है आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते होंगे, एक अच्छा पास्टर बनने में कितने लोग चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। 3-4 लोगों का हाथ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वैसे पास्टर बनने के लिए आजकल बड़ी मुश्किल है, हाँ, फिर भी एक चांस है, क्योंकि टीवी जब खोलेगा बड़े बड़े पास्टर सामने आ जाते हैं, तो आपके मन में कई बार ऐसे बात आ रहे होंगे कि प्रभु, अगर मैं भी ऐसे अगर बन जाते तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। यस, पास्टर, समय यूपी के अंदर लाखों सेवक लोगों की जरूरत है ना, तो आप लोग तैयार हो जाए सेवकाई के लिए। तो सबसे पहले ना, आप सेवकाई करें या ना करें, है ना, आपको यीशु को देखना है। उसका रिजल्ट क्या है? आपका पूरा जीवन, आपके जीवन की हर एक बात, जो कुछ भी हम मांगे, हम एफिशियंस में पढ़ते हैं, हम मांगने से अधिक हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर। किसकी द्वारा? हमारे अंदर काम करने वाला परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम मांगने से अधिक काम करने वाला परमेश्वर। सब लोग बोलिएगा, मैं मांगने से अधिक काम करने वाला परमेश्वर। आप लोग विश्वास करते हैं? मेरे अंदर जो आत्मा की सामर्थ्य है, उसकी द्वारा मेरी सारी इच्छाओं को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। मगर कैसे? सपोर्ट जीसस। हर बातों पर कुछ भी करने जाओ, है ना,
कुछ भी करने के लिए जाओ, सबसे पहले किससे पूछेंगे? यीशु से प्रार्थना तो हम करते हैं, हम प्रार्थना करने की बात नहीं, यीशु से पूछना, यीशु मसीह क्या मैं उधर जाऊं? जाने के बाद काफी लोग पूछते हैं ना, वो बात ऐसा हो जाएगा, बिना टिकट के ट्रेन में बैठेंगे तो क्या होगा? अंदर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी सारे जवान जो है बिना टिकट के चर्च के अंदर है, उद्धार नहीं हुआ, यीशु कौन है मालूम नहीं, फिर भी चर्च में जा रहा हूं। तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ये सब कुछ 2 दिन की सभा के अंदर क्लियर होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जैसे रजत ने बताया था, हर सेशन में आप एक जगह में बैठे रहिएगा तो पवित्र आत्मा की आवाज़ आप सुनेंगे। हमारे कैंप वगैरह इस टाइप की प्रोग्राम्स रखने का कारण भी यही है कि यूपी के अंदर जवान लोग और मजबूत हो जाएं ना, यूपी की कलीसिया के जवान लोग और अभिषेक में आ जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं। तो मैंने क्या बताया था, अगर हम यीशु को स्पॉट करेंगे, हमारा स्पॉट लाइट है ना, स्पॉट लाइट। अब मेरी चेहरा अगर यहाँ पर सामने 3 लाइट नहीं होता ना, मैं कौन हूँ और सामने कौन आ रहा, कोई आवाज तो सुन रहा मगर कुछ दिखते ही नहीं। अब मेरी आवाज भी आप सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे आप देखते भी है ना, उसका कारण क्या? ये स्पॉटलाइट की है। तो यीशु को स्पॉट करेंगे, आपकी नजर यीशु मसीह पर होगा, आपके सामने जो रास्ता है क्लियर रहेगा। अभी हमें कुछ मालूम है ना, प्रभु अब पापा मना कर रहे हैं मोबाइल के लिए, है ना, मैं क्या करूं? कोई आइडिया नहीं, मेरा यूट्यूब भी गए, मेरा फॉलोवर्स भी गए, है ना, और मुझे 3-4 साल में जो पैसा मेरी बैंक में आने वाला था वो भी मेरी पापा ने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? पढ़ाई को तो बिल्कुल मतलब वो मालूम ही नहीं हमें, स्कूल है क्या? आमीन। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, कोविड का जो टाइम है वो खत्म हो गई, अब हम उस पीरियड पर नहीं है, दुनिया वापस आ चुका है। अभी दोबारा हमें इस दुनिया को, हमारे देश को हमें लेकर के जाना है। किसके द्वारा चलेगा? कलीसिया कैसे जाएगा? आपके द्वारा, आपके द्वारा। पास्टर दुआ करने से नहीं चलेगा, है ना। हमारी प्रधानमंत्री जी अच्छा प्रधानमंत्री हैं, है ना, मगर उनके द्वारा भी नहीं चल सकता है, वो 5 साल चला सकता है। उसके लिए कौन तैयार होना पड़ेगा? मसीह जवान। कौन? मसीह जवान। बताइए, मुझे तैयार होना है, प्रार्थना में, आराधना में मुझे तैयार होना है। रजत प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आमीन, इन बातों को याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जस्ट एक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि स्पॉटिफाई, व्हाट इज स्पॉटिफाई। कोई आपसे पूछेंगे तो बताना, यीशु मसीह को देखते हुए पूरे भरोसा के साथ, है ना। आपकी पढ़ाई में आप मजबूत हो जाएंगे, आपकी भविष्य में, आपकी नौकरी में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, आपके हर बातों पर आप आशीषित रहोगे। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में यूपी की जो कलीसिया की जवान है, भयंकर कार्य प्रभु के लिए करने जा रहा हूं, हम विश्वास से देख रहा है। आमीन। हालेलुया। आपके द्वारा भयंकर काम यूपी के अंदर होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह को स्पॉट करते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु